करी थी। उसके बाद हमने शिव जी और पार्वती जी की चर्चा के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। इसमें बताया गया था, पार्वती जी ने बताया था कि पार्वती जी को शिव जी बता रहे थे कि क्या करिए, श्री हरि को अष्टोत्तर शतनाम प्रदान करके उसी क्षण अप्रकट हो गए। पार्वती जी ने पूजा करी थी तुलसी से, किसकी? भगवान विष्णु की, तो वो प्रकट हुए थे। ठीक है, उन्होंने एक अष्टोत्तर शतनाम प्रदान किया था और वो फिर उसके बाद अप्रकट हो गए थे। देवी पार्वती निरंतर नामों का उच्चारण करने लगी और अत्यधिक दिव्य आनंद का स्वादन करने लगी। तो इस प्रकार तुलसी की महिमा का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग कहानियों में बहुत मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। तो तुलसी वन पूजा महिमा, तुलसी का जो वन होता है उसकी पूजा और उसकी महिमा क्या होती है, आज ये बात हम समझेंगे। चलिए, श्री सनातन गोस्वामी विचरित श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ है। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में तुलसी वन पूजा का महागाम्य का वर्णन किया गया है। श्री हरि भक्ति विलास में उद्धत अगस्त्य संगीता में कहा गया है कि तुलसी रोपण, सेवन, दर्शन और स्पर्श द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त करता है और बड़े ही मनोभाव युक्त पूजा करने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। प्रति दिवस तुलसी प्रदक्षिणा एक प्रणाम करने से सारे पाप रूपी कलमश तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा अर्चना होती है, वहाँ होता है। मंगल गुण मतलब ऐसे गुण जो आपको भगवत धाम ले जा सके, उन्हें मंगल गुण कहते हैं। मंगल मतलब कि अच्छे, जिसे कहते हैं ना, अच्छे संस्कार जो होते हैं, अच्छे मंगल गुणों का निवास होता है। कलयुग में भगवान कृष्ण सारे तीर्थ क्षेत्र एवं भूमि को त्याग कर एकमात्र तुलसी कानन वन में ही नित्य अवस्थान करते हैं। भगवान कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? सारे तीर्थ क्षेत्र भूमि को त्याग कर एकमात्र तुलसी कानन वन में ही नित्य अवस्थान करते हैं। भगवान वहीं रहते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है ये कह के कि मेरे पास भी छोटा सा तुलसी वन है। जो तुलसी वन का रोपण करता है वे दिव्य परम पद को प्राप्त करता है। विशेष रूप से श्रवण मास में तुलसी रोपण करने से वह व्यक्ति सहस्त्र अपराधों से मुक्त हो जाता है। जहाँ जहाँ तुलसी वृक्ष का रोपण किया गया है अथवा विद्यमान है, वे स्थान भगवान कृष्ण के धाम के समान ही है। ठीक है, और वहां पे जब भी तुलसी गार्डन में मैं जप करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये कोई साधारण स्थान है। सच बात है, ये ऐसा लगता है ट्रांसेंडेंटल। जैसे हम धाम जाते हैं ना, वृंदावन धाम जाते हैं या कोई और भी धाम जाते हैं, तो जैसी वहां पे फीलिंग होती है ना, वैसी मुझे यहाँ पे फीलिंग होती है तो तुलसी महारानी के गार्डन में बैठ के जप करने से। ये बात बिल्कुल सच, में आपको अपने हृदय की बात बता रही हूँ। ये सच बात है जो यहाँ ये लाइन लिखी है ना, कि जहाँ जहाँ तुलसी वृक्ष का रोपण किया गया है अथवा विद्यमान है, वे स्थान भगवान कृष्ण के धाम के समान है। ये सच बात है। चैत्र महीने की संक्रांति से लेकर वैशाख मास की संक्रांति तक पर्यंत तुलसी को जलधारा और छाया प्रदान करने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। तुलसी महारानी को क्या प्रदान की जाती है? छाया। हम जो तुलसी महारानी का वृक्ष जब हमने लगाया था, अप्रैल में शुरू किया था हमने गार्डन को बनाना, मतलब, और उसके बाद फिर मई जून की स्टेज किया गया था, मैंने उसको कवर करवाया था। तो बताइए, में लिखा है चैत्र मास की संक्रांति से लेकर वैशाख मास की संक्रांति पर्यंत तुलसी को जलधारा और छाया प्रदान करने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। ये सच बात है। तुलसी महारानी की आप जितनी भी सेवा करेंगे, भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे। एकादशी महागाम्य में कहा गया है, जिस व्यक्ति ने विधि विधानों के अनुसार तुलसी वन रोपण किया है, उसके वंश में जिनका मृत्यु हुआ है अथवा जो वर्तमान है
या फिर जो भविष्य में जन्म ग्रहण करेंगे वे सभी कल्प के अंत तक श्री हरि के धाम में निवास करेंगे। ठीक है, मतलब कि जिन्होंने भी शरीर त्याग किया है पहले, और जो आने वाले, जो अभी हैं और जो आने वाले हैं, वो सभी कहाँ निवास करेंगे? श्री हरि के धाम में निवास करेंगे अपनी मृत्यु के पर्यंत, और भगवान के भक्त भी होंगे। है ना, कितना अच्छा है ना, ये लाइन कितनी सुंदर है। इसीलिए आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कभी जगह हो तो आपको जरूर तुलसी वन बनाना चाहिए। जिस स्थान तक वायु द्वारा तुलसी गंध प्रभावित होता है, वहां तक के सारे जीव शुद्धि प्राप्त करते हैं। जिस तुलसी से वन में तुलसी बीज गिर जाता है, यदि कोई उस स्थान पर पितृगणों के लिए पिंडदान करता है तो वे अक्षय हो जाता है। प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी दर्शन, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, प्रणाम, गुण श्रवण, रोपण, अर्चन और सेवा करता है, तब उसके सारे पाप भस्मीभूत होकर वे भगवान कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुलसी महारानी के दर्शन, पूजन, आरती और उनके गुणों की महिमा या वहां बैठ के जप करना, ऐसा करोड़ों ही अश्वमेध यज्ञों के बराबर है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ये लाइन को। ठीक है, वैशाख मास के मागामी में कहा गया है, आदि नदियां और भगवान विष्णु तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं भगवान? तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं। जिस घर में तुलसी युक्त जल द्वारा सब पवित्र किया गया है, उस घर के समीप यमदूत नहीं जाते। वहां पर यमदूत जा ही नहीं सकते जहाँ पे तुलसी है। क्यों? क्योंकि तुलसी, यमराज ने खुद गले में तुलसी एक कंठी वाला, उसको कभी हाथ मत लगा लेना। ठीक है, तो जहाँ पे तुलसी के वृक्ष होते हैं वहां तो कुछ यमदूत आ ही नहीं सकते। ठीक है ना, यमदूत नहीं जाते। जिस प्रकार से हरित की फल रोग व्याधि को दूर करता है, उसी प्रकार तुलसी सारे दरिद्र का विनाश करती है। जो दरिद्र होता है, जिनकी लाइफ में होते हैं, तो उनका दरिद्र का विनाश करती हैं। तुलसी के समीप देह त्याग करने मात्र से व्यक्ति भगवत धाम गमन करता है। अगर तुलसी के समक्ष उसने अपने प्राण त्याग दिए तो वो कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाना उसका निश्चित है। सुबह के समय उठते ही यदि व्यक्ति तुलसी का दर्शन करता है, उसी क्षण उसके दिवस रात्र किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो सुबह उठते ही क्या करता है? तुलसी के दर्शन कर लेता है, उसने जो भी पाप किए हो दिवस रात्र, कोई भी ऐसा पाप किया हो तो वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य रूप से तुलसी की सेवा करता है, उसके माता पिता के कुल के पूर्वज हरि के संग में निवास करते हैं। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मुझे खुशी मिल रही कि मैं कैसे कोई पुण्य कर्म कैसे किए मुझे नहीं पता, जाने अनजाने, और मैं तुलसी वन लगा पाई। मेरी इंटरनल भी मायापुर से जब मैं आई थी, मेरी इंटरनल उससे जाने से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं तुलसी के अनगिनत पौधे लगाऊं, अनगिनत पौधे। तो मैंने मायापुर जाने से पहले शुरुआत कर दी थी, पर आने के बाद मैंने उसको एक मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने एक छोटे से बेबी तुलसी प्लांट्स को भी मैंने ऐसे एक से उगते हुए देखा है। मतलब मैं उसको पल रोज हर दिन जा के मैं उसको वॉच करती थी, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, और जब तक पूरे बड़े हो गए फिर मतलब बहुत खुशी मिली। जैसे कि बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं ना हम, इस तरह से आप भी कभी नोटिस कीजिएगा, किसी बेबी तुलसी प्लांट को आप बड़ा कीजिएगा, आपको कितनी अच्छी फीलिंग होगी, उसको बड़ा करने में खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है कि सुबह के समय उठते ही यदि व्यक्ति तुलसी का दर्शन करता है, उसी क्षण से उसके दिवस रात्र किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य रूप से तुलसी की सेवा करता है, उसके माता पिता के कुल के पूर्वज हरि के संग निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? उसके माता पिता के पूर्वज हरि के संग निवास करते हैं। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ना। प्रतिदिन यदि व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है तो वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम में निवास करता है। अगर प्रतिदिन आप उन्हें जल अर्पित करते हैं तो कहाँ जाएंगे? निश्चित मतलब 101% आप श्री हरि के धाम में निवास करेंगे। जिस प्रकार से
प्रलयकालीन अग्नि सारे पदार्थों को भस्मीभूत करती है, उसी प्रकार से तुलसी की महिमा श्रवण, दर्शन, रोपण, जल सिंचन, प्रणाम द्वारा व्यक्ति को अखिल पाप तक्षण दग्ध हो जाते हैं। जितने भी उसके पाप होते हैं वो तक्षण दग्ध मतलब जल जाते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ज्ञान, कहते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो वह ऐसा दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित हो भगवान की कृपा से। कोई भी चीज होती है तो उसमें भगवान की कृपा ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तभी तो हम पढ़ पाते हैं शास्त्र, वरना कहाँ से आएगी बुद्धि। नहीं तो भौतिक संसार में पड़े पड़े हम भी कहीं पे नाच गा रहे होते किसी क्लब में जाके इस टाइम पे, है ना। तो बुद्धि कहाँ से आएगी, भगवान की कृपा से हमें सात्विक बुद्धि प्राप्त होती है और वैष्णव के संग से। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी महिमा और देह त्याग। जब जो तुलसी की महिमा और जो देह का त्याग होता है उसके संबंध में क्या कहा गया है। पेज नंबर 87। शिवजी नारद से दूसरे एक संवाद में पद्म पुराण में तुलसी की दिव्य महिमा बतलाते हैं। कौन से पुराण में आया है? पद्म पुराण में। ठीक है, पद्म पुराण में क्या बता रहे हैं? तुलसी की दिव्य महिमा को बता रहे हैं। कौन? नारद, शिवजी बता। हे नारद, केवल तुलसी के दिव्य गुणों का श्रवण करने से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे पापों से मुक्त होकर भक्ति बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? हमारी भक्ति बढ़ेगी। कैसे? तुलसी के श्रवण से, उनकी पूजा से, है ना, उनके रोपण से। पद्म पुराण का श्लोक पढ़ लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वक स्कंद संगीतम तुलसी संभम सर्वम पापन मृतिकादिकम। ये पद्म पुराण 6.24.2 में लिया गया है। तुलसी का पत्र, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी सभी पवित्र हैं। ठीक है, पवित्र है। इसीलिए क्या करते हैं हम, जब हम तुलसी का जल देते हैं ना, जो तुलसी महारानी को रोज जल देना चाहिए, और जल देने के बाद जहाँ पे जल दिया है अपने उनकी जड़ में, उसको वहां से जल को उनके चरणों को, जो उनके जो रूट है, उनका जो रूट ना मिट्टी में होता है ना, आधा रूट होता है उनके, उस तने से जहाँ पे आपने जल दिया वहां से थोड़ा सा लेके जल और अपने 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 फोर हेड पे लगाना चाहिए, सर पे लगाना चाहिए और अपने कंठ में लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ लगाना चाहिए, उससे आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो सब पवित्र हैं, तो आप भी पवित्र होंगे। जब आप पवित्र होंगे तो भगवान की पूजा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, भगवान की पूजा के लिए बहुत हमें मतलब वो लगती है, योग्यता लगती है बहुत। भगवान ना बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बहुत पवित्र हो इंसान। तो तुलसी की जब आपने पूजा कर ली तो ऑलरेडी आप पवित्र हो गए, है ना, शास्त्रों के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार। ऐसा नहीं कि आंटी ने बोला है हाँ पवित्र हो जाओगे, नहीं, पद्म पुराण बोल रहा है कि आप पवित्र होंगे। ठीक है, तो यस, हाँ, तो मतलब आपको डीटी वर्शिप, अगर कोई कोर्स, टीटी वर्शिप कोर्सेज जो आते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर डीटीज नहीं भी है तो अगर आपकी भविष्य में लाओगे तो आप मतलब सेवा कर पाओगे, सेवा पूजन कर पाओगे। इसलिए डीटी वर्शिप कोर्सेज नोएडा उसमें होते हैं, तो आपको वो करना चाहिए डीटी वर्शिप कोर्स। सुबह बोला जाता है कि डीटी वर्शिप करने से पहले आचमन किया जाता है, आचमन करना चाहिए। उसमें आचमन में जो है 2 आचमनी होती हैं, एक आचमनी अपने यूज के लिए होती है और लेफ्ट से राइट में आपको पहले हाथ धोना पड़ता है, उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः 3 बार वो जल पीना पड़ता है, ऐसे, है ना। और फिर और अपने हाथ को वॉश करना पड़ता है काफी जल से, और गंगा जल डला रहना चाहिए। तो ऐसे अपने आप को, फिर आप भगवान की सेवा कर पाते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। यस, हे नारद, जिनका मृत देह तुलसी काष्ठ से जलाया जाता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, तुलसी काष्ठ की महिमा पढ़ी थी ना हमने, तो यहाँ पे तुलसी की लकड़ी की बात दोबारा कर रहे हैं। हे नारद, जिनका मृत देह वे विष्णु लोक में जाते हैं। ठीक है, जिनको जो मर जाते हैं और उनको तुलसी काष्ठ, तुलसी की लकड़ी रखी जाती है उनके ऊपर, तो वो कहाँ जाते हैं? विष्णु लोक को चले जाते हैं वो लोग।
मृत व्यक्ति अनैतिक संबंध जैसे पापों से ग्रस्त होकर भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से परम शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को तुलसी काष्ठ से ढककर दाह संस्कार कराता है, वह सभी संपूर्ण पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है और संपूर्ण शरीर उसका तुलसी काष्ठ से ढक दिया जाए, है ना, फिर उसके शरीर को जलाया जाए तो क्या होगा, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय भगवत नाम का कीर्तन होता है और तुलसी लकड़ी से उसका दाह संस्कार हो, तो वे पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। कहाँ जन्म नहीं लेगा? पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेगा। कब नहीं लेगा? जब मृत्यु के समय क्या हो रहा हो, भगवत नाम का कीर्तन हो रहा हो और तुलसी लकड़ी से उसका दाह संस्कार हो, तो वे पुनः इस जगत में जन्म नहीं लेगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ लीजिए कि कभी भी आपके पास अगर तुलसी महारानी चली जाती है, मतलब प्लांट डेड हो जाता है, तो फिर उस प्लांट को आप मिट्टी से निकाल लीजिए उसको और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको कलेक्ट कर लीजिए, एक बड़े से बॉक्स लेके आइए आप, उसमें कलेक्ट कर लीजिए। और कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस या तो मैं ये नहीं कहती कि हो, लेकिन अगर हो भी जाते हैं, कोई देह त्याग करता है आपकी फैमिली में, तो फिर आप उसको लकड़ी दीजिए, वो याद रखिए कि लकड़ी देनी है, कीर्तन कीजिए। और क्या चाहिए आपको? क्या कुछ चाहिए? जब विष्णु धाम चला जाएगा आपके कीर्तन करने से, आप जो लकड़ी दे रहे हैं उससे अगर कोई इंसान की गति हो जाए, किसी आत्मा की शुद्धिकरण हो जाए, वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाए, तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी? खुशी मिलेगी ना, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अपनी लाइफ में पुण्य का काम किया है। तो उसको आप वो लकड़ी दीजिए, ठीक है, उसके लिए भगवत नाम का कीर्तन कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीनियर वैष्णव तो ये बोलते हैं कि हम सबको वैष्णव के आसपास ही रहना चाहिए, जहाँ पे भगवान के भक्त हों। उससे क्या होता है कि कोई भी देह त्याग करेगा तो दूसरे इंसान को पता होता है, दूसरे वैष्णव को पता होता है कि हमें क्या करना है, तो वो क्या करते हैं, भगवत नाम का कीर्तन शुरू कर देते हैं और तुलसी काष्ठ की लकड़ी को देते हैं कि ताकि उसकी मुक्ति हो जाए, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये गुह्यतम ज्ञान है, कभी कभी लेक्चर्स में सुनने को मिलता है, पर हम हर रोज इसका श्रवण कर रहे हैं, तो वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट। बट माई मुझे तो लग रहा है कि मैं ना नेक्टर कैसे इसको एब्जॉर्ब करूं, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान, मतलब कि कैसे दिव्य क्या है ना, हाँ ज्ञान होता है ना, कि कैसे मतलब इसको मैं आत्मसात करूं, कैसे मैं इसको एब्जॉर्ब करूं। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब वो हो रहा है, ओवर कहते हैं ना, ओवरलोडेड हो रहा है, तो मतलब इसको शुरू से ये अट्रैक्ट रही हूँ, मतलब मुझे ये जानने की हमेशा से खुशी रहती थी कि कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिले, मैं जानूं तुलसी की महिमा के बारे में, जानूं वैष्णव्स के बारे में जानूं कि वो कैसे होते हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं। तो मेरी शुरू से बचपन से ये इच्छा हमेशा से रही थी। तुलसी रानी की पूजा तो मैं शुरू से की है, कभी मम्मी को देख के, कभी किसी को देख के की है, पर इतनी इम्पोर्टेंस तो एक साथ, इतना सारा नेक्टर एक साथ कभी नहीं मिला जो आज हम इसको पढ़ के रोज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रोज अपने हृदय में ले रहे हैं। पर मेरी आपसे विनती है कि इसको भूलिएगा नहीं, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा पीछे का पूरी। एक दिन हम ना क्या करेंगे, क्लास कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है, कल की क्लास में हम नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम पुराना रिवीजन करेंगे सारा, ठीक है। क्योंकि हाँ, आगे बढ़ना, जैसे मैंने पहले भी शुरू में क्लास में बोला है आज, कि एकदम आगे नहीं बढ़ना है, पीछे का रिवीजन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको वो चीजें रिमाइंड रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए कि क्या क्या हमने पढ़ा है। आगे आगे बुक को कंप्लीट करना इट्स नॉट अ गुड। पीछे का हम कल पूरी बुक को रिवीजन करेंगे जहां तक हमने पढ़ लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये लाइन को एक बार और पढ़ लेती हूँ। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय भगवान नाम का कीर्तन होता है और तुलसी की लकड़ी से उसका दाह संस्कार हो, तो पुनः इस जगत में जन्म नहीं लेता। एक श्लोक है इसके अंदर, उद्देकम तुलसी काष्ठम मध्य कंठ से तस्य ही देह काले भवने मुक्ति का कोटि पाप युक्तस्य च। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, तो वे मनुष्य करोड़ों पाप होने पर भी मुक्त हो जाता है।
मतलब अगर मृत्यु जिसकी हुई है करोड़ों, मतलब पापी नंबर 1 का हो, नंबर का मूर्ख क्यों ना हो, है ना? अगर उसकी मृत्यु हो गई है और का कुछ ऐसा संस्कारी कोई बेटा या बेटी अगर उसकी लकड़ियों पर एक भी तुलसी का रख देता है, तो वे मनुष्य क्या है, करोड़ों पाप होने पर भी मुक्त हो जाता है। ठीक है? उसको कम से कम मुक्ति मिल जाती है, वो दोबारा मनुष्य शरीर लेके ज़रूर आ जाएगा, अपनी भक्ति को करने के लिए कंप्लीट करेगा, वो भक्त बन जाएगा। तुलसी काष्ठ से अन्य सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं। जो तुलसी का काष्ठ होता है, उससे क्या होता है, अगर वो लकड़ियां जिनके साथ तुलसी काष्ठ है, वो भी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं। ऐसे तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत व्यक्ति की दाह को देखकर विष्णुदूत स्वयं आकर उसे वैकुंठ अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको मैं दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन को। तुलसी काष्ठ से अन्य सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं। ऐसी तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत व्यक्ति की दाह को देखकर, जो मृत व्यक्ति है उसकी दाह को देखकर क्या होता है, विष्णुदूत स्वयं आकर उसे वैकुंठ में लेकर जाते हैं। ठीक है? विष्णुदूत ले जाते हैं उसे वैकुंठ लोक। क्योंकि तो मैंने पहले ही बोला कि यमराज ने यमदूतों को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जहां पर तुलसी की जिसने तुलसी घंटी धारण करी हुई है, माथे पर तिलक है और हाथ में जपमाला है, वो क्या करे, वो कभी भी जो है उसको लेने मत जाना, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और आगे चलते हैं, उसको विष्णुदूत लेने जाते हैं और व्यक्ति को स्वयं जनार्दन आकर हाथ पकड़कर अपने नित्य शाश्वत धाम में ले जाते हैं। कौन आते हैं? स्वयं भगवान भी आते हैं। वो उस व्यक्ति के लिए आते हैं कि जो कहते हैं ना, जिसने होल लाइफ भगवान को समर्पित की है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे गुरु महाराज को भी एक बार भगवान लेने आए थे, जब उनको स्ट्रोक आया था। ऐसा स्टोरीज में कई भक्तों के जिक्र हुआ था, समझ में आया था। तो गुरु महाराज को लेने आए थे स्वयं भगवान, तो गुरु महाराज नहीं गए क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि शिला प्रभुपाद का एक ड्रीम है जो मैंने फुलफिल अभी नहीं किया है, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम मायापुर। जिस दिन राधा माधव पंचतत्व की एक पहली आरती कर लूंगा, उनके शिफ्ट होने के बाद भगवान विग्रह जब शिफ्ट हो जाएंगे, जब मैं उनकी पहली आरती करूंगा उस दिन आप मुझे ले जाना। तो मतलब TOVP भी लेट हो रहा है और भगवान की इच्छा अभी नहीं है उनको ले जाने की। तो गुरु महाराज कैसे कैसे बचते हैं हर प्रॉब्लम से। इस मतलब ऐसा हो चुका है, कहते हैं कि भगवान को उन्होंने देखा है, भगवान लेने आए थे स्वयं। तो ये लाइन जो यहाँ पर लिखी है, पहले मुझे इस चीज पे यकीन थोड़ा सा नहीं था, क्योंकि होते हैं ना मूर्ख मूर्ख बुद्धि होती है, हम मटीरियली ज्यादा सोचते हैं, हम स्पिरिचुअली नहीं सोचते। तो मुझे थोड़ा सा इस बात पे यकीन नहीं आया था वैष्णव की, पर मैं आज ये लाइन पढ़ रही हूँ तो आज इस फीलिंग की, हाँ मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी, नहीं तब मैंने सच समझा। पर हाँ ये सच है कि जो व्यक्ति और व्यक्ति को स्वयं जनार्दन आकर हाथ पकड़कर अपने नित्य शाश्वत धाम में ले जाते हैं। क्योंकि तुलसी तो हम सब धारण करते ही हैं, तुलसी काष्ठ, है ना? जिस शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने मात्र से व्यक्ति के पातक भस्मीभूत हो जाते हैं। ठीक है? जहाँ तुलसी की काष्ठ की लकड़ी से दाह संस्कार होता है, वे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा, उसके पातक जितने भी होंगे वे भस्मीभूत हो जाते हैं। गरुड़ पुराण, अब चलते हैं गरुड़ पुराण की तरफ। क्या कहता है गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण के अध्याय 9 और 10 में गरुड़ भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे मरने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के विषय में बताइए। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, सुनो हे तक्ष्य, मैं देह का त्याग करने के अनुष्ठानों का वर्णन करूंगा, और ये सभी वर्णन करूंगा, ये भी वर्णन करूंगा कि किन किन अनुष्ठानों द्वारा मनुष्य मृत्यु के पश्चात अच्छी परिस्थिति में पहुंचता है। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से इसको श्रवण कीजिएगा। जब कर्मों के प्रभाव से बद्ध जीव अपनी सामान्य देह का त्याग करता है, व्यक्ति को गोबर से एक गोल घेरा बनाना चाहिए और उसके बाद तिल के बीजों को फैलाकर व्यक्ति व्यक्ति को दरभा, मतलब दूर्वा घास की बात हो रही, दरभा घास बिखेरनी चाहिए। और तब स्वच्छ धरातल पर शालिग्राम शिला रख देनी चाहिए। शालिग्राम शिला यत्र पाद दोष भय
अत्र अत्र स्त्री धानमरान् मुक्ति जनार्दना सुनिश्चितम्। जो शालिग्राम शिला के पास मरता है, उस जीव के लिए भौतिक देह से मुक्त होना निश्चित है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो शालिग्राम शिला के पास प्राण छोड़ता है, उसका वो क्या करेगा? इस भौतिक देह से मुक्त होना उसका निश्चित है। जो समस्त बुराइयों पापों को दूर कर देती है। किसको दूर करती है? समस्त प्रकार की बुराइयों और पापों को दूर करती है। कौन? शालिग्राम शिला। तुलसी विष्ट परीक्षायां यतस्ति भवतापः तथैव मरणमुक्तिः सर्वदा दान दुर्लभम। जहां भी तुलसी के वृक्ष की छाया होती है, जो जीव का दर्द दूर कर देती है, वहां मरने वाला सदा भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है, जो भेंटों द्वारा प्राप्त करनी कठिन है। मतलब आप सोचें कि मैं ये भेंट चढ़ा दूंगी चाहे मुक्ति मिल जाए, नहीं। तुलसी के वृक्ष की छाया जीवों के क्या करती है? दर्द को दूर कर देती है, और वहां मरने वाला व्यक्ति क्या होता है? सदा भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तुलसी विट पाप स्थानम ग्रह यथस्ते वतिष्ठते तत् ग्रहम तीर्थ रूपम नाहि यान्ति यम किंकरः। पद्म पुराण का श्लोक हमने उद्धृत किया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यमराज के सेवक उस घर में नहीं जाते, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यमराज के सेवक उस घर में नहीं जाते जहां तुलसी का वृक्ष स्थित होता है और पूजा होती है। ठीक है। वस्तुतः ऐसा घर तीर्थ स्थान का एक रूप होता है। जहाँ पे भी तुलसी है, वहां पर वो यमदूत नहीं जाते, वहां यमदूत वास नहीं, यमदूत वहां जगह पे भटक भी नहीं सकते, है ना। तो समझ लीजिए मेरे पास तो तुलसी वन है, तो इसके कई किलोमीटर तक एरिया में कोई भी भूत प्रेत पिशाच निशाचरी माया कुछ भी भटक नहीं सकता। ठीक है। तुलसी मंजरी युक्त हो यस्तु मुच्यति यमोपि नेक्षतु शक्तो युक्तम पाप शतोरपि। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। अभी हमने ऊपर जो है गरुड़ पुराण का श्लोक पढ़ा था, है ना। अब यहाँ पर स्कंद पुराण का श्लोक है ये। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यमराज उस पुण्य धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता। कौन नहीं करता? यमराज उस पुण्य धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता, जो प्राण वायु का त्याग करते समय अपने मुंह में तुलसी की मंजरी प्रसाद रखता है, चाहे उस व्यक्ति ने हजारों पाप क्यों ना किए हो। क्यों? वहां पे क्या है? यमराज बोल रहे हैं कि मैं उस पुण्य धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता, जो प्राण वायु का त्याग करते समय, उसने त्याग करा हो, जिसने प्राण त्याग करते समय अपने मुंह में तुलसी की मंजरी प्रसाद रखता है, चाहे उस व्यक्ति ने हजारों पाप क्यों ना किए हो, है ना। तो तुलसी महारानी सारे पापों को भस्मीभूत कर देती हैं, चाहे उनकी कास्ट हो, चाहे उनकी मंजरी हो, चाहे उनके पत्ते हो, कुछ भी क्यों ना हो, तुलसी महारानी हर एक को जो है पापों से मुक्त करती हैं। वे व्यक्ति जो अपने मुंह में तुलसी का पत्ता प्रसाद रखकर दरभा घास और तिल के बीजों से बने आसन पर मरता है, वे निश्चित ही भगवान विष्णु के धाम में जाता है। चाहे उसका कोई पुत्र ना हो, तिल के बीज, दरभा घास और तुलसी देवी तीन पवित्र वस्तुएं हैं, और ये स्थिति में से जाने से बचाती हैं। ठीक है। तो तुलसी महारानी और कुशाग्रास की बात हो रही है, ये सभी पवित्र माना जाता है। बोला जाता है कि अगर आपको पूजा करनी होती है भगवान की, तो आप जो है कुशाग्रास की चटाई पर खड़े होकर पूजा कीजिए, क्योंकि वो अत्यंत पवित्र मानी जाती है। अतः कुशाग्रहास, अग्नि मंत्र, तुलसी देवी, ब्राह्मण और गायों का बराबर प्रयोग होने पर भी वे सब अपनी पवित्रता नहीं खोते। ये तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं भगवान की वर्शिप करती हूँ,
तो कोशिश रहती है कि मैं उषा ग्रास की चटाई यूज़ करूँ। अगर कभी नहीं रख पाती क्योंकि अभी विंटर हो रहा है तो नहीं ज़्यादा तक बैठ नहीं सकते उस पर, तो हम क्या करते हैं कि हम ना रोज़ गौमूत्र से अपने जो पूजा का आसन है हम उसको क्लीन करते हैं। गौमूत्र डाल के कपड़ा गीला करके उसमें गौमूत्र के थोड़ा डाल के और उससे हम पूरा गौमूत्र से अपना मंदिर, अपना किचन का पूरा क्लीन करते हैं, ताकि वो पवित्रता बनी रहे, सात्विक पवित्रता। कोई भी क्योंकि हमारे लेग्स क्या होते हैं बाहर जाते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ गंदगी और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पैरों के साथ अंदर आती हैं, तो हम वही सॉक्स या कुछ जो पहना हुआ है उसको पहन के हम मंदिर जाते हैं तो वो सारा दूषित होने के चांसेस होते हैं। हम क्या करते हैं गौमूत्र से डेली उसे क्लीन करते हैं, ताकि पवित्रता बनी रहे। और घर की बाहर की चप्पलों को हम घर के अंदर नहीं लाते, क्योंकि उनके साथ बाहर की सारी अशुद्धियाँ, बाहर की गंदगी सब अंदर आ जाती है। इसीलिए अगर आप लोग भी ऐसी चीज़ें पवित्रता चाहते हैं घर के अंदर, तो घर की चप्पलों कभी भी घर के अंदर मत लाइए, ठीक है? बाहर मतलब कि घर की घर के अंदर रहें और बाहर की बाहर ही रहें, अंदर ना आएँ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। जब चावल से बने गोलों के साथ दरभा घास इस्तेमाल करने से अस्वच्छ हो जाते हैं, पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। मृत व्यक्ति को अर्पित किए गई वस्तुओं को खाने से ब्राह्मण अपनी पवित्रता खोकर अशुद्ध हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि मृत व्यक्ति को अर्पित की गई वस्तुओं को खाने से क्या होता है, ब्राह्मण अपनी पवित्रता खोकर अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है? मंत्र, गाय और तुलसी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त निम्न कार्यों के उपयोग में लाने से अस्वच्छ मानी जाती है। दोबारा पढ़ देती हूँ ये लाइन को। मंत्र, गाय और तुलसी कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अगर भगवान की सेवा नहीं हो रही है, तो निम्न कार्यों में उपयोग में लाएँगे, तो वो क्या हो जाएँगी अस्वच्छ, मतलब कि अस्वच्छ हो जाएँगी अगर भगवान की सेवा के लिए नहीं ला रहे हैं तो। अग्नि भी शमशान के प्रयोग में लाने से अपवित्र हो जाती है। जो अग्नि होती है, शमशान में भी अग्नि जल रही होती है ना, तो उसको अपवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं भी तुलसी नहीं होती है और भगवान कृष्ण के लिए नहीं उसको यूज़ किया गया, तो वो अपवित्र हो गई। ठीक है? और यही चीज़ें अगर भगवान की का अगर तुलसी की काष्ठ लकड़ी जलाई जा रही है अग्नि पे, तो वही अग्नि पवित्र मानी जाती है। देखा होगा आपने, है ना? ऐसी चीज़ें हैं ना? चलिए, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, एक और पढ़ लेते हैं। तो ये सारा ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसको रिमाइंड रखिएगा अपने हृदय में। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी मूल का जलपान कैसे करना है? पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में निम्नलिखित तुलसी महिमा के प्रसंग का वर्णन प्राप्त होता है। श्री व्यासदेव वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तुलसी वृक्ष के मूल में जो जल होता है, वे भक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपने सिर पर धारण करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब तुलसी को जल में आप जल दे रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, अपने मस्तक पर धारण कीजिए, अपनी दोनों आँखों के ऊपर, अपनी जो आपकी आँखें हैं उनके ऊपर लगाइए और अपने कंठ पर लगाइए, तो आप पवित्र हो जाएँगे। ठीक है? यस। तुलसी पत्र का जल अपने महान तीर्थों में स्नान करने का लाभ प्राप्त करता है और श्री हरि के निज धाम श्री वैकुंठ को प्राप्त करता है। प्राचीन समय में द्वापर में एक द्विज स्नान कर रहा था। द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है? द्विज स्नान कर रहा था। स्नानोपरांत उसने तुलसी की जड़ में जल प्रदान किया। भ्रमण करते-करते उस स्थान पर पहुँच गया। वे प्यास से तृष्णा से अत्यंत व्याकुल था। तुलसी की जड़ में स्थित जल को देखकर वे तीव्रता से उसका पान करने लगा। जल पान करने मात्र जलपान करने मात्र से उसके सारे पूर्व संचित पाप नष्ट हो गए। उसी स्थान में कुत्ते को ढूंढते हुए एक व्याघ्र आ पहुंचा और उसने कठोर शब्द गालियां देने लगा। व्याघ्र मतलब व्याध्र व्याध मतलब व्याध आ पहुंचता है और उसके कठोर शब्द गालियां देने लगता है। उसने कहा, अरे तूने मेरे मटके के भात को खा लिया, परंतु उस हांडी को क्यों तोड़ डाला? तू अत्यंत हिंसक हो, मैं तुझे दंड दूंगा। ये कहकर उसने अत्यंत तीक्ष्ण बाण से कुत्ते के ऊपर ऊपर चलाकर उसकी हत्या कर देता है।
वे व्याघ्र उस स्थान से चला जाता है। वह कुत्ता अनेक यातनाओं को सहने के उपरांत अपने प्राण त्याग देता है। उस समय यमदूत वहां आकर उसे यमपाश में बांध देते हैं, परंतु उसी क्षण भगवान विष्णु के भी दूत आते हैं और यमपाश से उसे मुक्त करके उसे वैकुंठ से लाए हुए मनोरम रथ पर सवार करते हैं। ये देखकर विष्णु दूत को यमदूत पूछते हैं, ये कुत्ता महापापी है जिसने हम ले जा रहे थे, परंतु आप लोग यमपाश से उसे मुक्त करके कहाँ ले जा रहे हो? विष्णु दूतों ने इन जिज्ञासाओं के वचनों को सुनकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ये कुत्ता अपने पूर्व जन्म में महान पुण्यवान राजा था, जिसने प्रचुर मात्रा में पुण्य कर्म किए थे, परंतु उसने एक सुंदर स्त्री का अपहरण किया था। उसी के फलस्वरूप उसने यमलोक में अनेक कष्ट प्राप्त किए थे। आप लोगों ने उसे एक तृप्त लोहे की नारी का आलिंगन करवाया, तृप्त शैया पर सुलाया, इससे उसकी अत्यंत पीड़ा प्राप्त की है और अधिक कष्टों को सहने के बाद उसे कुत्ते के रूप में मृत्युलोक में जन्म प्राप्त हुआ। परंतु इसने अपने इस जीवन में तुलसी के मूल जड़ का जलपान किया है। इसके कारण वह अपने सारे पापों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो गया है। दूत विलंब किए बिना यमलोक चल दिए। विष्णु दूत ने उस कुकर को विमान पर चढ़ाकर श्री हरि के निज धाम को पदार्पण किया। इस प्रकार से तुलसी की महिमा वर्णन करती हुई इसी तो कुत्ता भी तर गया। कैसे? तुलसी के जो है जड़ में जले हुए मतलब उनकी जड़ में जो जल का दान किया गया था उसको पीने मात्र से। तो बताइए कितना इम्पोर्टेंट है ना? कितने सारे पाप उस कुत्ते के दूर हो गए। ये स्टोरीज जो होती है हमको प्रेरणा देने के लिए होती है कि आप मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे भी करके तुलसी महारानी की सेवा करेंगे तो क्या होगा? मुक्ति ही प्राप्त होगी, सारे पापों का नाश ही होगा। चलिए, थोड़ा-सा टाइम और है हमारे पास, आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। जो तुलसी की लकड़ी का लेप कृष्ण के अर्चा विग्रह के निष्ठापूर्वक लगाते हैं, वे सदा ही कृष्ण के समीप रहेंगे। जो भी तुलसी के वृक्ष के जड़ में की मिट्टी अपनी देह पर लगाते हैं, वे भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की आराधना करते हैं। वे प्रत्येक दिन 100 दिनों की आराधना का फल प्राप्त करते हैं। मतलब जो एक बार लगा लेता है ना तुलसी महारानी की मिट्टी, तुलसी महारानी की जड़ में मिट्टी की अगर अपने ऊपर लगाता है, तो वो उसकी जो आराधना होती है वो मतलब 1000 यहाँ पे बोलिए कि 100 दिनों की आराधना के बराबर फल मिलता है। उसने 100 दिनों की आराधना कर ली है। जो कोई भी भगवान कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करता है, वे अन्य सभी विविध प्रकार के पुष्पों को अर्पित करने का लाभ प्राप्त करता है। अगर मंजरी भी अर्पित कर दी तो आपने सारे विभिन्न प्रकार के पुष्प भगवान को अर्पित कर दिए और वे कृष्ण के धाम में जाता है। कहाँ जाएगा? भगवान कृष्ण के धाम को वापस लौट जाएगा। तो कोई पुण्य कर्म उदय होते हैं तब हम तुलसी महारानी की सेवा कर पाते हैं। चलिए, वह व्यक्ति जो उस घर के समीप आता है जहाँ एक तुलसी का पौधा होता है, तो वे अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से भी। ठीक है, किसी ने ब्राह्मण की हत्या क्यों ना करी हो, अगर वो तुलसी के पौधे के पास आता है ना, से मुक्त हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसी की महिमा। आप लोग थे ना जब मैंने आपसे तुलसी दीपदान करवाया था? सब लोग थे ना उस टाइम पे? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ना वहाँ का, जब हम तुलसी की आरती कर रहे थे? वो वीडियो शायद किसी ने बनाई थी, नहीं बनाई थी, मुझे याद नहीं है। तो शेयर कीजिएगा प्लीज़ ग्रुप में। भगवान कृष्ण उस घर, नगर या वन में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, जहाँ तुलसी देवी विद्यमान रहती हैं। एक घर में जहाँ तुलसी देवी रहती हैं, उस पर कभी बुरा समय नहीं आता और वे समस्त तीर्थ स्थानों में से और अधिक शुद्ध हो जाता है। तुलसी देवी की सुगंध उन सबको शुद्ध कर देती है, जो उन्हें सूंघता है। भगवान कृष्ण
वह सभी देवतागण उस घर में वास करते हैं। देवता भी वास करते हैं उस स्थान पर जहाँ पे तुलसी रहती है, तुलसी महारानी रहती हैं, वहाँ पर देवतागण भी वास करते हैं। देवतागण भी उस घर में वास करते हैं जहाँ तुलसी के वृक्ष की जड़ की मिट्टी पाई जाती है। तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान कृष्ण पुष्प, भोजन या चंदन लेप को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। तुलसी की पत्तियां हमेशा होनी चाहिए। भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करेंगे, चंदन और लेप भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित की गई तुलसी की पत्तियों का सेवन करता है या उन्हें अपने सिर पर रखता है, वे भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। दोबारा पढ़ देती हूँ। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित की गई तुलसी की पत्तियों का सेवन करता है या उन्हें अपने सिर पर रखता है, वे भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। कलयुग में जो तुलसी के समक्ष आराधना करता है, मतलब आराधना का मतलब होता है तुलसी महारानी के पास बैठकर चैंटिंग करना। ठीक है? तो आई जस्ट इनवाइटेड ऑल ऑफ यू, प्लीज कम और हम सब बैठ के एक साथ चैंटिंग करेंगे। आइएगा आप सब लोग, मोस्ट वेलकम। ठीक है? समक्ष आराधना करता है, उनका स्मरण करता है, तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी खाता है, रखता है या कीर्तन करता है, उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं। बहुत अच्छी लाइन है ये। और वे शीघ्र ही भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी की पत्तियों से भगवान कृष्ण की आराधना करता है, वे सभी वे जो के जन्म ए मृत्यु के जगत से मुक्त करा लेता है। बहुत अच्छी लाइन है। मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही तुलसी वन की इच्छा मेरे हृदय में आई थी। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो अपने सभी पूर्वजों को जन्म तथा मृत्यु के जगह चक्र से मुक्त करा लेता है। जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है, जन्म मृत्यु के जगत से मुक्त करा लेता है। क्या करता है, जो व्यक्ति तुलसी की पत्तियों से भगवान कृष्ण की आराधना करता है, वे अपने सभी पूर्वजों को जन्म मृत्यु की जगत से मुक्त करा लेता है। वे व्यक्ति जो तुलसी की महिमा का यश का स्मरण करता है या अन्यों को उसके विषय में बताता है, वे पुनः कभी जन्म नहीं लेता। मैं भी दोबारा इस जन्म में नहीं आना चाहती इस मृत्यु जगत में। तो मुझे भी भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान प्लीज दोबारा मत भेजिएगा इस संसार में। ठीक है? तो पुनः जन्म न भविति, मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा उसका संसार में। जो दूसरों को क्या है, जो व्यक्ति जो तुलसी की महिमा या यश का स्मरण करता है, वह अन्यों को उसके विषय में बताता है, वे पुनः कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है? और आगे पढ़ लेते हैं तुलसी परिचर्चा क्या है। तुलसी परिचर्चा एक और पढ़ लेते हैं। श्री जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में अभिधेय तत्व का वर्णन करते हुए भक्ति तत्व को अत्यंत उत्कृष्टता से स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति में सेवा से भगवान भक्तों के प्रति गंभीरता से वंशीभूत होते हैं। जो शील जीव गोस्वामी विष्णु धर्मोत्तर श्लोक भ्रमण के लिए प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदान मात्रेण जल से चुलुकेन च विकृतिनि ते स्वमात्मनः भक्त्यो भक्तवत्सलम् श्रीजीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं, ये अलग अलग धर्म ग्रंथ है ना, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग धर्म ग्रंथों में ऐसी वर्णन मिल रहा है। जो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं, साधु सेवा पाद सेवन इन भक्ति के अंगों में तुलसी परिचर्चा सम्मिलित है, क्योंकि तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है। पुराणों में कहा गया है कि श्री हरि सर्वदा और विशेष रूप से तुलसी कानन मतलब तुलसी वन के अतिरिक्त और किसी स्थान आदि में अनुरक्त नहीं है। जो व्यक्ति तुलसी दर्शन करता है, तुलसी वन रोपण करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से परम पद प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी का नाम श्रवण करने से मात्र से असुरों के गर्व का नाश करने वाले श्री हरि के प्रति परम प्रीति उत्पन्न होती है। ठीक है? भगवान का तुलसी वाणी का नाम लेने से ही क्या होती है, इंसान को
परम भगवान की परम प्रीति उत्पन्न होती है, उसके मन में इच्छा शुरू हो जाती है। गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में आगे और वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि प्रमादवश किसी से भी भगवत चरणों में अपराध होता है, तो उसे भगवान की संतुष्टि हेतु कार्य करना चाहिए। पद्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, द्वादशयं जागरे यात्रो या पठेत तुलसी स्तवम द्वात्रतश पादम पद अपराधक्षम शमते तस्य केशवः। जो द्वादशी और एकादशी में जागरण करके तुलसी स्तव का पाठ करता है, तब भगवान उसके 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। ठीक है, हम जो भगवान की सेवा में 32 प्रकार के अपराध होते हैं, भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। अन्यत्र कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी रोपण अवश्य क्या अन्य कहा गया है कि व्यक्ति को तुलसी श्रावण मास में तुलसी रोपण विशेष लाभकारी है। जब वर्षा ऋतु आती है श्रावण मास में, है ना? तो क्या होता है, तुलसी का रोपण ज़रूर करना चाहिए। आप देखिएगा सब जगह हरियाली होती है जब वर्षा होती है, तेज गर्मी के बाद जब वर्षा शुरू होती है, तो काफ़ी हरियाली हो जाती है। तुलसी के पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू होते हैं। मैंने आपको शायद आप आए नहीं उस टाइम पे, अगर आप हफ्ता बहुत आते तो आपको दिखाती तुलसी महारानी इतनी सुंदर और बहुत प्यारी हो गई थी। तो मतलब एकदम हरी-हरी, बहुत सुंदर सी। वो देखने वाला था उनका रूप, बहुत सुंदर, सारे पौधे एकदम हरे-हरे, बहुत प्यारे लगते थे। ठीक है? अन्यत्र कहा गया है कि कि व्यक्ति को तुलसी रोपण अवश्य करना चाहिए। श्रवण मास में तुलसी रोपण विशेष लाभकारी है। ऊपर वर्णित मास में तुलसी रोपण से भगवान पुरुषोत्तम सहस्त्र-सहस्त्र अपराध क्षमा कर देते हैं। जो हमसे अपराध होते हैं, भगवान सहस्त्र-सहस्त्र अपराध क्षमा कर देते हैं। कार्तिक महागामी में कहा गया है, कहाँ कहा गया है? कार्तिक महागामी में कहा गया है कि कार्तिक महागामी में ये कहा गया है कि तुलसी द्वारा कोई व्यक्ति शालिग्राम शिला की आराधना करता है, तो उसे तो भगवान उसके 32 अपराधों को क्षमा कर देते हैं। ठीक है? अगर तुलसी शालिग्राम की कोई हम सेवा कर रहे हैं और उसपे मंजरी चला रहे हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ा रहे हैं, तो भगवान हमारे 32 प्रकार के अपराधों को भी क्षमा कर देंगे। तो अब हम यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे मेरे घर पे तुलसी महारानी नहीं है, तो मैं मंदिर में जाके मतलब उनको दीप दिखाती हूँ, और मुझे वहाँ पे बहुत सारे वो मिलते हैं, छोटे-छोटे या बड़े-बड़े भी पत्ते। तो मतलब मैं अगर उनको घर पे लाऊँ और उनको प्रिज़र्व करना चाहूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप तुलसी के पत्तों को गिरे हुए पत्तों की बात कर रहे हैं? गिरे हुए भी होते हैं कुछ, लेकिन कुछ उसका ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना होता है, तो उस प्लेटफ़ॉर्म पर ही होते हैं, मतलब मिट्टी में ही होते हैं। ओके, तो आप लेके आ सकते हो। अगर आप वैसे तो फ्रेश पत्ते भगवान को अर्पित करने चाहिए, पर अगर नहीं है तुलसी, तो पत्ते भी आप लाके, मतलब कहते हैं ना ग्रीन ग्रीन भी हैं पत्ते, तो उनको भी लाके आप वॉश करके भगवान की सेवा कर सकते हो। लेकिन माता जी, मैं एक बार लेके आई थी पूरा, मतलब बॉक्स परचेज़ किया था, तो वो बहुत कुछ टाइम बाद ना, मतलब 2-3 दिन बाद ही वो खराब हो गए थे सारे। तो मैं हुँ। वही पूछना चाह रही हूँ कि मतलब कैसे मैं उनको बचा के रख सकती हूँ? अच्छा, तो हाँ। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि तुलसी के पत्तों को लाते हैं हम, पहले उन्हें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वॉश कर लीजिए 2-3 पानी से, क्योंकि तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करने से पहले वॉश करने चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध लग जाता है। ठीक है? तो वॉश करने के बाद आपको उनको एक डिब्बी में रखिए, ठीक है? वो डिब्बी को एयर टाइट मत कीजिए, उसको आधा ओपन, मतलब कि कहते हैं ना, उसको अगर उसको पूरी तरह से ढकिए मत, थोड़ा-सा उसे हल्का-सा खोल के रखिए, ज़्यादा ढकिए मत। फिर उसके पत्तों को डेली आप यूज़ कीजिए, हिलाते-डुलाते रहिए, अगर ज़्यादा पत्ते हैं तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते रहिए, ताकि वो नीचे गल ना जाएँ पत्ते। फिर आप उनको भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप करीब 4-5 दिन आराम से पत्ते चल जाते हैं तुलसी महारानी के। ठीक है? और उसके बाद भी अगर पत्ते गल जाएँ या खराब हो जाते हैं, तो आप उनको प्लांट्स में डाल सकते हो। वो प्लांट्स में सूख के मिट्टी के साथ मिल जाएँगे, और वो फिर जिस प्लांट में भी आप डालोगे वो भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है?
तो उस प्लांट में भी कहते हैं ना, हर प्लांट में भी एक जीवात्मा है ना, वो भी तो जीवात्मा है, वो भी मुक्त हो जाएगा अपनी योनि से, तो आप दूसरी जीवात्माओं का भी उद्धार कर दोगे। और कोई क्वेश्चन? कुछ लोग एनिमल्स, मतलब ये मेरे घर का नहीं है बट जनरली क्वेश्चन है कि जैसे किसी किसी के घर पे एनिमल्स होते हैं, वो पेट एनिमल्स रखते हैं, तो मतलब क्या, मतलब वो भी ऐसे अगर पानी पी रहे हैं उनका, तुलसी महारानी का जो स्टोरी था, तो मतलब ऐसे कोई इंटेंशनली भी करवा सकता है अपने पेट एनिमल्स को, इंटेंशनली उनको पानी पिलवा के, सो दैट मतलब उनका भी उद्धार हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ये सोचें कि हम उसका भी उद्धार कर देंगे, ऐसा हमारे मन में फीलिंग आए। तो कभी ये होता है कि एनिमल अगर वो पानी नहीं पीते हैं, तो आप उस पानी का फिर, अगर आपके पास कोई प्लांट्स भी नहीं है, तो कहाँ डालोगे, कहाँ रखोगे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार ही चीजों को करना चाहिए, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है। वहां तो ये स्टोरीज में इनडायरेक्टली वो हुआ था कि कुत्ता प्यासा था और वो भटकते हुए आ गया, उसने जल पान कर लिया, है ना? पर और एक मैं थोड़े दिन पहले की स्टोरी सुन रही थी, उसमें एक डिवोटी का मैसेज आया था कि उनका एक रैपिड था, मतलब रैपिड समझते हो ना आप, खरगोश, वो पालतू था। तो उस वो रैपिड ना, मतलब क्या करता था वो ना, भोगा जो भोग लगता था ना भगवान को, वही खाता था। और पूरी मंगला आरती, सुबह पूरी मंगला आरती सुनता था, चैंटिंग के टाइम पे वो उनके पास ही बैठ जाता था आके, पूरी चैंटिंग सुनता था। तो उसने बॉडी छोड़ दी थी। तो वो जो डिवोटी थी वो ये प्रेयर कर रही थी कि प्लीज प्रेयर फॉर माय रैपिड, सो दैट ही लेफ्ट द बॉडी, उसने अपनी शरीर छोड़ दिया और वो भगवान के धाम जा सके। आप लोग उसके लिए प्रेयर कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी वो, क्या नाम है, इन्वॉल्व हो गया था, उसके संपर्क में आ गया था, भक्तों के संपर्क में, तो वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो गया, मतलब भगवान के धाम वापस चला गया होगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस क्या है, क्या माहौल है ना? लोगों की मेंटेलिटी क्या है, घर में रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति क्या है। मान लो उन्होंने अपने पेट को नॉनवेज खिलाते होंगे, तो पेट ना, मतलब अगर कोई देवता भी है ऐसा, आप बता रहे हो तुलसी का जल या कुछ, तो वो डिसरेस्पेक्ट हो जाए, कुछ हो जाए तो और पाप लग जाएंगे ना, और पाप का कोटा बढ़ जाएगा। इसलिए डिपेंड करता है कि सरकमस्टेंसेस क्या है, उसके हिसाब से ही कार्य को करना चाहिए। अपराध भी देखना बहुत जरूरी है कि आपको अपराध ना लग जाए, पता चले करने कुछ और गए थे और करके कुछ और आ गए, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? नो डाउट। माता जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब मतलब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें हम तुलसी यूज कर सकते हैं, तो मतलब तुलसी का छोटे से छोटा अगर हम पीस रखते हैं तो वो भी मायने रखता है, ये जरूरी नहीं कि हमें छोटी बड़ी लकड़ी हाँ, चाहिए। छोटा सी कास्ट भी अगर आपके पास है और आपने दे दिया, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी महापातक कह रहे हैं, महा से महापाप कट जाएंगे उस जीवात्मा के। ठीक है? तो आप लोग इस पे ध्यान लगाइएगा कि कैसे, अगर कोई ऐसी सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं, एनी हाउ एनी कंडीशन, तो प्लीज रिमाइंड दिस, है ना? अगर अगर किसी के भी घर में होते एक को याद नहीं, तो दूसरा उसको ध्यान रखे, है ना? डिवोटी फ्रेंड्स मैंने क्यों बोला बनाने के लिए आप लोगों को? इसीलिए बोला था कि आपस में कोई भी ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं तो आप एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे को रिमाइंड दिला सके, या भक्ति में कोई गिर रहा है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ सके। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में आपकी फ्रेंड्स ग्रुप में एक्टिव रहिए, एक दूसरे को मत छोड़िए। अगर कोई डाउन भी जा रहा है तो उसको पकड़ के रखिए, ताकि उसकी भी भक्ति बचती रहे आपकी वजह से, है ना? इसीलिए एक चेन बनाई थी मैंने, उस चेन को ब्रेक मत होने दीजिए, बना के रखिए, उसे पकड़ के रखिए। ठीक है? डिवोटी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। इसलिए डिवोटी फ्रेंड्स हमेशा होने चाहिए, हमेशा। ठीक है? किसी से भी आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी मतलब कि बनेगा, ये गोलोक में आगे से जाएगा, मैं पीछे से जाऊंगा, सेवा करूंगा, यहाँ मेरा इससे पटरा नहीं खाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जब यहाँ पे मिलके नहीं रह पा रहे हो, तो वहां पे भगवान के नाम मिलके कैसे रह पाओगे? है ना?
तो इसीलिए पहले यहाँ पर आप अपनी डिवोटी फ्रेंड्स के साथ रहिए। इसीलिए बोला जाता है भक्तों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, नहीं याद किसी को ऐसी कंडीशन है, तो कम से कम तुलसी कास्ट की लकड़ी कम से कम हर जगह अवेलेबल हो जाती है, भक्तों के पास होती है, जैसे मैंने प्रिज़र्व करके रखी है। तो मैं कोई मदद कर दूँगी, कोई और मदद कर देगा, पूछेंगे सबसे कहीं न कहीं मिल जाएगी। मतलब जाने वाली जीवात्मा को मुक्ति तो मिल जाएगी ना, आपके एक छोटे से एफर्ट से, और क्या चाहिए, है ना? तो भगवान की कृपा आपको भी मिलेगी उसकी, अगर आप थोड़ा-सा आपका मदद कर देंगे तो। इसीलिए कोशिश कीजिए आप आपकी फ्रेंड्स बना के रखिए डिवोटी फ्रेंड्स आपस में। ठीक है? बट माता जी अगर हम मतलब हम उनसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं मेंटेन, लेकिन सामने से अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए, मतलब ऐसा कुछ खास, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर रिस्पॉन्स नहीं आए तो आप तो अपना बना के रखिए। अगर वो लोग नहीं एक्टिव हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके मतलब बातचीत करते रहिए, कुछ ना कुछ बातचीत करते रहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि ये मतलब टाइम मिलने पर ही, ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते हैं, है ना? आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, आप उनके जैसे मत बनिए, है ना? ज़रूरी नहीं कि क्या नाम है आपने जो अच्छा किया है, आपको उन्हीं से अच्छा मतलब वापस मिले, हो सकता है किसी और से मिलेगा, पर आप अपनी तरीके से तो अच्छा बन के रहिए, आप उन जैसा मत बनिए, ठीक है ना? मेरी मम्मा हमेशा एक चीज़ बोलती थी और आज भी मुझे वो चीज़ याद है कि हमें अपनी ना अच्छी क्वालिटीज़ को कभी भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अच्छे गुणों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, तो उनको प्रिज़र्व करके रखना चाहिए। हाँ, उन जैसा नहीं बन जाए, अगर आप उनके जैसी एक्टिविटी करोगे, किसी ने आपको को, तो फिर आप में उसमें क्या फ़र्क रह गया? मेरी मम्मा हमेशा इस चीज़ को बोलती थी, क्या फ़र्क रह गया उनमें और आप में? आप ये सोचो कि आपके अंदर क्या है? आप अपने अच्छे क्वालिटी को होल्ड करके रखो, आप वो ऐसा मत करो जैसे सामने वाला आपको कर रहा है, ठीक है? ज़रूर होगा कि मैंने बात नहीं किया और वो मुझसे बात करती थी, फिर भी मैंने बात नहीं किया, तो वो आगे जाके आपके अच्छे क्वालिटीज़ को एप्रिशिएट करेगा। कहीं न कहीं जाके उसको मतलब रियलाइज़ ज़रूर होगा, ठीक है? ठीक है, तो यहीं वाइंड अप करते हैं और कोई क्वेश्चन है? मेरी बैटरी जा रही है 5%। ठीक है, यहीं वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो